कोई जमाना होता था लोग सुबह उठ के नमाज से सुबह की शुरुआत करते थे। आजकल के दौर में सुबह का आगाज ही 2 बजे से होता है। आए ऐसे मखलूक पे एक नजर डालते हैं। आज हम ऐसे विलन की बात करेंगे। पूरा खानदान टैलेंट से भरा पड़ा है। मुकाम हुंदा आ हौली हौली मेहनतां दा नाम हुंदा आ पहला पहला हर बंदा आम हुंदा है। अरे खोलना शुरू से इनका यही टैलेंट है। केले खा लिए, आम जूस लिए, स्टॉक पे बहन यकी कर ली। आप ये सोच रहे होंगे ये बड़े अब्बा फूल जैसे बेटियों को कुछ नहीं कहता। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लेकिन आपको पता है यहाँ डॉलर की बारिश हो रही बड़े अब्बा के ऊपर। कोई जमाना था लोग बेटियों को कमा के खिलाते थे। आजकल की बेटियां कमा के खिला रही इन जैसे सांडों को। ये क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। क्या जमाना आ गया है। बुजुर्ग बेचारे का दौर अच्छा था। इज्जत से आया, इज्जत से चला गया। ना हमें मियाँ खलीफा दिखाया। ना ये हमें फैमिली व्लॉगिंग की बेगैरती दिखाई। आजकल हम इस टट्टी से क्या कुछ देख रहे हैं। आई मिस यू नानू। आते हैं वापसी पापा की परी पे। उसकी मेहनत है ना वो आप लोगों को नजर नहीं आती है। उसको यानी कि किसी को ये पता नहीं होता कि कितनी स्ट्रगल करके क्या करके यहाँ तक पहुँचा। पापा की परी की शक्ल से मेहनत नहीं बेगैरती साफ नजर आ रही है। अब इस मनुष्य की भी सुन लेते हैं क्या कहता है। उसके पीछे जो उसकी मेहनत है ना वो आप लोगों को नजर नहीं आती है। उसको यानी कि किसी को ये पता नहीं होता कि कितनी स्ट्रगल करके क्या करके यहाँ तक पहुँचा। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं मानता। मुकाम हुंदा आ हौली हौली मेहनतां दा नाम हुंदा आ पहला पहला हर बंदा आम हुंदा है। अरे खोलना राश बनदे। अब गाइस आप देखें ये रियल हंसी है। कहीं से भी लग रहा है सब मिलके इस बहन यकी की स्ट्रगल देखते हैं। अब ये इनकी स्ट्रगल। हमने बहुत स्ट्रगल की, हमने अपने जर्नी में बहुत स्ट्रगल किया और मैंने जिंदगी में हर हालात देखे, अप्स एंड डाउन देखे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत और स्ट्रगल की वजह से यहाँ पे माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अरे खोलना माशाल्लाह माशाल्लाह। सब मिलके हमें फुद्दू बना रहे हैं। आपको पता है इनकी अलग अलग दुकान भी है। 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे खुलती है। दिन को 2 बजे उठ के मैं हंगने जा रही हूँ। ये मेरा बेडरूम बन गया फैमिली व्लॉग। मुझे इस अंकल पे रहम आ रहा है। एक एक करके किसी प्राइवेट जॉब पे लगा लेता ये 6-7 लाख मिल जाते, लेकिन इसमें भाई पेट कहाँ भरता है। ये एक्सेप्टेबल नहीं। ये 6 लाख तो मेन एक्टर का मेकअप का खर्चा है भाई। अब न देखते हैं आपको और हमारा घर ये लोग कैसे बर्बाद कर रहे हैं। नहीं समझे न, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि आजकल के दौर में हर किसी के घर में मोबाइल होता है। टाइम पास नहीं होगा तो आप कुछ न कुछ तो देखेंगे। गलती से आपके सामने ये फैमिली व्लॉग आ गया। आपने एक बार फैमिली व्लॉग देख लिया फिर कभी आप नहीं छोड़ पाओगे। नशा एक बार हमने कर लिया। पान बनारस वाला फिर जिंदगी भर जान छुड़ाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। ये भी एक नशा है। एक बार किसी फैमिली व्लॉग को आपने देख लिया, जब तक आप उसका व्लॉग नहीं देखोगे आपको चैन ही नहीं आएगा। खुदा के लिए आप और अपनी फैमिली को इन जैसे फैमिली व्लॉग से बचाएं। ये अक्सर से क्या करते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां दिखाते हैं, लंच में हजारों के खाने दिखा रहे हैं, बड़े बड़े घर लग्जरी लाइफ दिखाते हैं। तो यहाँ से जब हम एंटर हुए तो इस साइड पे जो है ना हमारे पास छोटा सा उन्होंने गार्डन बनाया हुआ है और शीशे देख ले मामा व्हाइट लगाए हुए हैं। ठीक है, आप लोग रिफ्लेक्टिंग वाले शीशे लगा लेते हैं। ये 2 कनाल का हमारे लिए ज्यादा हो जाना था क्योंकि सारी बहनों की तो शादियां हो जानी। मामा पापा 2 कनाल के घर में क्या करेंगे, है ना। आपको ये फील होता है कि काश ये सारी चीजें मेरे पास होती तो मैं सुकून की जिंदगी जी लेता। आप भी बेगैरत है। हालांकि रियलिटी कुछ और ही है। इनकी हंसी और मजाक आप देख रहे हैं ये सिर्फ व्लॉग तक की होती है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। लेकिन जैसे आप इनकी व्लॉग देखोगे तो आपको ये जरूर फील होगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। पैसा ही पैसा होगा। मैं भी व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ या मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ ताकि ये सारी चीजें मेरे पास हो जाए। लेकिन जब तक आप बेगैरतियां नहीं करोगे तो फांसी नहीं फैलाओगे तो आपका व्लॉग कोई नहीं देखेगा। रुको जरा, सब्र करो, आराम से लेने का। ये लोग हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। अगर ये सब आप नहीं करोगे तो आप नफ्सियाती मरीज बन जाओगे और अपनी फैमिली से आप झगड़ा करोगे। तो इससे अच्छा आप अभी इसी वक्त आप फैमिली व्लॉग को छोड़ दे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब जैसे फैमिली व्लॉग देखोगे वैसे आपके लिए मुश्किलातें बढ़ती जाएगी। यूट्यूब पाकिस्तान का गोल्डन एरा खत्म हो गया। अब एरा गैरा यूट्यूबर बन रहे हैं। क्या जमाने होते थे वो जब ओजी यूट्यूबर्स रेगुलर अपलोड करते थे। अब तो पाकिस्तान का यूट्यूब कोई पेट्रोल पंप का वॉशरूम बन गया। अगर फैमिली व्लॉग का आपको बुखार चढ़ गया फिर जान छुड़ाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। आते हैं वापसी बड़ी बाजी ने दावा किया मैं व्लॉग छोड़ रही हूँ। हम लोगों ने वहाँ पे निकलना है। थोड़ी देर में रीप साहब भी पहुँच जाएंगे। आज तो सारा हुसन ने कहीं और किया देखे तो सही रीप। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं समझा मेरी दुआएं लग गई,
लेकिन जैसे अगले दिन देखा 2 बच्चे टपाटप के मेरे आगे गिरा बाजी का व्लॉग। गरीब व्लॉगर आ गया। मैडम का फोन पे फोन आई जा रहा, उसको टेंशन पड़ी हुई है कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा। पैसा ही पैसा होगा। जिसको लाखों रुपए मिल रहे हो वो कहाँ छोड़ेंगे व्लॉग। कुछ और पुराने दौर में चलते हैं, शायद कोई टैलेंट मिल जाए। ये क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। अरे वाह, टैलेंट मिल गया। जैनब का बॉयफ्रेंड। मैंने भी देखी है, पूरे टिकटॉक पे चल रही है। लड़का कौन है साथ में? लोगों ने इतने गंदे गलत पॉइंट ऑफ व्यू से लिया ना। मैं अपने दोस्तों वगैरह के साथ देखी, इकलौता लड़का था, बीच में वो लोग कहीं साइड पे रहते और हम लोग कहीं बैठे। देखे पापा जी, ये जैनब की हरकतें। जैनब इधर आओ जरा, जैनब की इधर आओ। तो मैं तुझे खुद छोड़ने गया था। अब याद आ गया है कि इसको मैं खुद ही छोड़ के आई थी। खुद छोड़ने गया था। खुद ही छोड़ के आई थी। खुद छोड़ने गया था। खुद ही छोड़ के आई थी। खुद छोड़ने गया था। खुद ही छोड़ के आई थी। बैगन खुद ही छोड़ के आई थी। ले अंकल कह रहा है मैं छोड़ के आया, आंटी कह रही है मैं छोड़ के आई। अब हम सुने तो किसकी सुने? आपके लिए और हमारे लिए नहीं, ये बहुत गंदी बात है, लेकिन इनके लिए ये नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सिस्टम आम हो गया इनमें। मजाक अपनी जगह, यकीन करें बॉयफ्रेंड की बातें बड़ों के सामने बेशर्मी में वड्डीबाजी ने पीएचडी करके रखी है। हमारी पाकिस्तानी आवाम को फैमिली व्लॉगिंग का ऐसा भूत चढ़ गया है, हर नए दिन टपाटप के फैमिली व्लॉग चैनल क्रिएट हो रहे हैं। तो मुझे पता है लाइक करना आप भूल ही जाते हैं। अभी से लाइक सब्सक्राइब कर दें।